राजस्थान के जो अगले लोक देवता है बाबूजी राठौड़, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रामदेव जी के बारे में, और आज हम करेंगे बाबूजी राठौड़ के बारे में। ठीक है, तो देखिए बाबूजी भी प्रमुख लोक देवता में से एक माने जाते हैं। तो देखिए आज हम करेंगे बाबूजी राठौड़। ठीक है, इनके बारे में आज हम देखते हैं। ये भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में से एक है। यह भी राजस्थान की प्रमुख लोक देवताओं में से एक है। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक माने जाते हैं। ठीक है, कौन? बाबूजी राठौड़। ये राठौड़ वंश के थे। ठीक है, राठौड़ वंश के राजपूत थे। तो हम लिख सकते हैं यह राठौड़ वंशीय राजपूत। ठीक है, राठौड़ वंशीय राजपूत थे। कौन? बाबूजी राठौड़ राठौड़ वंशीय राजपूत थे। अच्छा, इसके अलावा हम उनके उपनाम देखते हैं कौन कौन से हैं। इन्हें और किन नामों से जाना जाता है? इनके जो उपनाम है वो कौन कौन से? देखो, इन्हें कहते हैं लक्ष्मण का अवतार। इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, भगवान लक्ष्मण का अवतार। इसके अलावा जो रामदेव जी थे वो किनके अवतार थे? वो भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, और ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता। ठीक है, और इसके अलावा इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें ऊंटों के देवता भी माना जाता है, ऊंटों के देवता। ठीक है, तो ये बाबूजी के उपनाम माने जाते हैं। ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, ये प्लेग रक्षक देवता भी माने जाते हैं, ये ऊंटों के देवता भी माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा हम ये इनके देख लेते हैं, ये किनके वंशज माने जाते हैं। इनके वंशज किनके हैं? ये वंशज जो है वो किनके हैं? राव सिंह के। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक, मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक कौन था? राव सिंह। ये राव सिंह के क्या माने जाते हैं? वंशज। कौन? बाबूजी राठौड़। क्योंकि राव सिंह ये भी राठौड़ वंश के थे, और ये भी बाबूजी राठौड़ भी राठौड़ वंश के हैं, क्योंकि ये मारवाड़ के हैं और ये भी मारवाड़ के हैं। कहाँ के? जोधपुर के हैं। अब देखते हैं इनके बारे में आगे देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं इनका आगे जो बेसिक इनका इंट्रोडक्शन है, सामान्य परिचय है इनका जीवन का, वो देखते हैं क्या है। देखो बाबूजी के बारे में हम देखते हैं और क्या बातें हैं बाबूजी राठौड़ के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, इनके जन्म की तारीख देखते हैं हम क्या है। इनका जो जन्म होता है वो होता है सन 1239 ईस्वी। ठीक है, सन 1239 ईस्वी। आपको स्थान पूछ सकते हैं कौन से स्थान पर होता है, तो स्थान है वो कोलूमंड गांव। कोलूमंड गांव, कोलूमंड गांव कहां पर है? ये जोधपुर जिले में। अब आप समझ गए होंगे कि जो जोधपुर जिला है वो मारवाड़ के क्षेत्र में आता है, और ये भी मारवाड़ वंश है, यानी ये राव सिंह के वंशज हैं, यानी ये राठौड़ वंश के राठौड़ राजपूत है। ठीक है, अब देखते हैं इनके एक तो है पिता, एक है इनकी माता, और एक है इनकी पत्नी। ये 3 नाम है, और एक इनकी घोड़ी का नाम भी आएगा, घोड़ी भी इनकी। इनके जो पिता थे वो कौन थे? धनधर देव राठौड़, ये भी राठौड़ वंशी है। ठीक है, इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था? माता का नाम था कमल देव। कमल देव या केमल देव माना जाता है, देव से अर्थ होता है देवी। ठीक है, और इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या था? सुप्यार देव। सुप्यार देव, देव से भी अर्थ देवी। इनकी जो घोड़ी है उनका नाम क्या है? केसर कालनी।
केसर कालनी घोड़ी, ठीक है। इनकी जो घोड़ी है उनका नाम क्या है, केसर कालनी है। तो ये है इनका बेसिक परिचय। इनका जन्म कब हुआ, सन 1239 ईस्वी में। कौन से स्थान पर, कोलूमंड गांव जोधपुर स्थान पर। इनके पिता का नाम था धनदेव राठौड़, माता का नाम था कमल दे, पत्नी का नाम था सुप्रिया दे और घोड़ी का नाम था केसर कालनी। ये जो सुप्रिया दे ये अमरकोट की राजकुमारी थी, अमरकोट की राजकुमारी। जो रामदेव जी थे उनकी भी पत्नी थी पेमल देव, वो कहाँ की थी, सॉरी रामदेव जी की पत्नी थी नेतर देव, वो भी अमरकोट के राजा दले सिंह सोढ़ा की पुत्री थी और ये अमरकोट की राजकुमारी थी, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इनके जो सहयोगी या इनके शिष्य कौन थे, रामदेव जी के शिष्य या इनके सहयोगी, इनके 3 सहयोगी या शिष्य थे, चांदा, डेरा और हरमल, ठीक है। ये 3 इनके सहयोगी थे। आगे ये रामदेव बाबूजी राठौड़ है, ये अपने बहनों से किसी बात पर युद्ध करते हैं, तो उस युद्ध में जो चांदा, डेरा और हरमल यानी रामदेव बाबूजी के जो सहयोगी है वो इनका साथ देते हैं, ठीक है। तो ये है इनका बेसिक परिचय। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं आगे इनके बारे में और क्या बात है। अब बाबूजी के जीवन में और क्या क्या प्रमुख घटना होती है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। बाबूजी का जन्म जिस स्थान पर हुआ था उसका स्थान का नाम था कोलूमंड, ठीक है। ये स्थान है जिसका नाम क्या है, कोलूमंड। यह कहाँ पर है, जोधपुर में। अब देखिए कोलूमंड नामक स्थान पर है, ठीक है। अब जब बाबूजी यहाँ रहते हैं तो यहाँ अपने परिवार के साथ रहते हैं, मतलब, ठीक है। इनकी एक बहन भी होती है, ठीक है। अब देखिए बाबूजी के इसी कोलूमंड स्थान पर एक गांव में एक चारणी रहती थी, चारणी। इस चारणी का नाम था देवल चारणी, ठीक है। अब इस देवल चारणी के पास कई प्रमुख गायें भी थी और इसके पास एक अनमोल या एक बहुत ही कीमती अद्भुत हम कहना चाहें तो एक घोड़ी थी जिसका नाम क्या था, केसर कालनी, ठीक है। इनके पास एक घोड़ी थी केसर कालनी। ये वही केसर कालनी है जो बाबूजी की घोड़ी है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी क्या होती है। देखो केसर कालनी घोड़ी है, ये अभी तो किसके पास, देवल चांदी के पास है। फिर क्या होता है, बाबूजी है, बाबूजी की बहन, बाबूजी अपनी बहन का विवाह कहाँ करते हैं, जायल के जागीरदार, जायल नाम स्थान के जागीरदार, जायल के जागीरदार कौन होते हैं, जायल के जागीरदार उस समय थे जिंदराव खिंची, जिंदराव खिंची, ठीक है। यानी अपनी बहन का विवाह किससे करते हैं, जिंदराव खिंची के साथ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चांदी रहती थी जिसका नाम क्या था, देवल चांदी। इसके पास एक केसर कालनी घोड़ी थी, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार जब विवाह के बाद में देवल जो जिंदराव खिंची है ये अपने ससुराल आते हैं, कहाँ पर, कोलूमंड गांव स्थान पर। यानी बाबूजी इनकी बहन है, ठीक है, और इनका अपनी बहन का विवाह किसके साथ कराते हैं, जिंदराव खिंची के साथ कराते हैं। तो यह अपने ससुराल कहाँ पर आते हैं, कोलूमंड स्थान पर आते हैं। तो यहाँ पर जब आते हैं तो अपने देखते हैं कि यहाँ पर जो इनकी नजर पड़ती है केसर कालनी घोड़ी पर, ठीक है। और ये घोड़ी इनको अद्भुत लगती है और ये इनको पसंद आ जाती है। तो ये देवल चांदी से कहते हैं कि देवल चांदी मुझे तुम्हारी घोड़ी बहुत अच्छी लगी, ये बहुत अद्भुत है, क्या तुम मुझे इसे देना पसंद करोगी। तो देवल चांदी मना कर देती है कि नहीं, मैं आपको ये घोड़ी नहीं दूंगी। फिर बाबूजी भी उनसे आग्रह करते हैं कि आप देवल चांदी को कहिए कि ये घोड़ी मुझे दे दे। फिर बाबूजी भी मना कर देते हैं कि नहीं, ये घोड़ी आपको नहीं दी जा सकती। इसकी वजह से क्या, जिंदराव खिंची है ये नाराज हो जाते हैं, किससे, बाबूजी से नाराज हो जाते हैं और ये दोबारा कहाँ जाते हैं, यहाँ पर अपने जायल के जागीरदार में आ जाते हैं, ठीक है। कौन, जिंदराव खिंची, यानी अपने ससुराल से वापस आ जाते हैं। फिर क्या है, बाद में जो देवल चांदी है ये अपनी घोड़ी किसको देना समझती है, बाबूजी को देती है। ये समझती है कि बाबूजी मेरी इस घोड़ी की रक्षा कर सकते हैं, इनको संभाल सकते हैं। अब देखिए जब बाबूजी इनसे घोड़ी देते हैं या देवल चांदी बाबूजी को जब घोड़ी देती है तो ये कहती है कि आप, मैं एक ही शर्त आपको घोड़ी दूंगी कि आपको मेरी घोड़ी के साथ साथ मेरी गायों की भी रक्षा करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको ये घोड़ी दूंगी। बाबूजी ने कहा ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और
फिर कहती है देवल चांदी कहती है कि ठीक है मैं आपको एक घोड़ी देने को तैयार हूँ कि लेकिन जब भी मेरी गायों पर कोई भी रक्षा या कोई भी संकट आएगा तो आपको मेरी गायों की रक्षा करनी पड़ेगी। बाबूजी कहते हैं कि कैसे, कि जब भी मेरी घोड़ी हिनहिना या वो आवाज करे, तेज दौड़ने के लगे, तो आप समझ लेना मेरी गायों पर कोई दुर्घटना या संकट आने की घोषणा हो सकती है। ठीक है, तो ये बाबूजी कहते हैं ठीक है मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है और मैं तुम्हारी घोड़ी लेने को तैयार हूँ। फिर जो देवल चांदी है ये केसर कानूनी किसको दे देती है, बाबूजी राठौर। मतलब अब जो ये घोड़ी है ये किसकी हो चुकी है, बाबूजी राठौर की हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या घटना होती है, जिंदराम खिंची को इस बात का पता चल जाता है कि देवल चांदी ने मुझे घोड़ी न देकर मेरे साले किसको, बाबूजी राठौर को घोड़ी दे दी है। तो अब बाबूजी राठौर से बदला लेने के लिए क्या करते हैं, इनके साथ युद्ध की तैयारी करते हैं। जब बाबूजी अपना विवाह करने के लिए कहाँ जाते हैं, अमरकोट। जो इनकी पत्नी होती है अमरकोट सुप्यादे, ये अमरकोट के एक राजा है सूरजमल सोढ़ा, उनकी पुत्री होती है। ठीक है, जो पहले हमने पढ़ा था रामदेव जी, वो किसकी पुत्री थी, वो दलेर सिंह सोढ़ा की थी, वो भी अमरकोट या अमराना की थी। जो अमरकोट वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, ये वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो ये विवाह करने कहाँ जाते हैं, अमरकोट जाते हैं। और इनके साथ ये अपने साथ कहाँ पर ले जाते हैं, केसर काल में, अपनी घोड़ी को भी ले जाते हैं और उनके साथ उनके परिवार के साथ देवल चांदी भी जाती है। ठीक है, और इससे पहले जब ये शादी करने जाते हैं यानी विवाह करने जाते हैं, तो इससे पहले ये अपने जीजाजी को भी अपने बहनों को भी अपना न्योता देते हैं कि आप भी मेरी शादी में आइए। लेकिन जिंदराम खिंची आने से क्या मना कर देता है। ठीक है, ये अभी भी इनसे नाराज है, ये इनसे मना कर देता है। फिर भी ये कहाँ चला जाता है, अपने विवाह करने चले जाता है अमरकोट। अब देखिए जब ये विवाह करने अमरकोट जाता है तब ऐसा कहते हैं लगभग 3.5 फेरे या 4 फेरे हो चुके होते हैं, तभी इनकी घोड़ी हिनहिनाती है या आवाज करने लगती है। तो बाबूजी समझ जाते हैं कि देवल चांदी की जो गाय है उन पर कोई संकट आ चुका है। ठीक है, वो समझ जाती है और देवल चांदी भी कहती है बाबूजी आप विवाह से एक बार रुक कर मेरी गायों की रक्षा कीजिए। बाबूजी कहते हैं कि मैं अभी ऐसे कैसे रक्षा कर सकता हूँ, अभी तो मेरा अर्ध विवाह हुआ है, अभी मैं आपकी गायों का कैसे रक्षा कर सकता हूँ। फिर भी वो देवल चांदी नहीं मानती है। बाबूजी कई बार समझाते हैं उनको कि एक बार मेरा विवाह हो जाए उसके बाद मैं आपकी गायों की रक्षा कर लूंगा, मैं जिंदराम खिंची से आपकी गायों की रक्षा कर लूंगा। मतलब जिंदराम खिंची हैं वो पीछे से यहाँ पर कोलूमंड आते हैं, यानी इनकी गायों को ले जाते हैं कहाँ पर, अपने वहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है, अपने पास ले जाते हैं। कौन, जिंदराम खिंची। इस बात का पता बाद में बाबूजी को चल जाता है। ठीक है, फिर बाबूजी कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी गायों की रक्षा पहले करूँगा। फिर बाबूजी कहते हैं कि मेरा जो विवाह है वो 3 या 3.5 फेरों में ही संपूर्ण माना जाएगा, मेरा विवाह हो चुका है। और ऐसा कहते हैं बाबूजी और फिर वो कहाँ चले जाते हैं, जिंदराम खिंची से काम कर युद्ध करने चले जाते हैं। ठीक है, जब वो युद्ध करने जाते हैं तो बीच में एक स्थान आता है यहाँ पर, इस स्थान का नाम है देंचू। ठीक है, ये देंचू कहाँ पड़ता है, जोधपुर जिले में है। यहाँ पर देंचू नामक स्थान पर ये किससे युद्ध लड़ते हैं, जिंदराम खिंची के साथ युद्ध लड़ते हैं। किसके लिए, जब केसर काल में जो घोड़ी है हिनहिनाती है तो उनको पता चल जाता है कि जो देवल चांदी की गाय पर क्या संकट आ चुका है, तो इनकी गायें छुड़ाने के लिए कहाँ पर जाते हैं, जिंदराम खिंची के पास जाते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं। तो युद्ध कहाँ पर होता है, ये देंचू नामक स्थान है, इस स्थान पर युद्ध होता है। इस स्थान पर बाबूजी के साथ कुछ लोग भी जाते हैं और इनके जो 3 सहयोगी हैं, इनके जो 3 शिष्य हैं, कौन, चांदा, डेरा और हरमल। चांदा, डेरा और हरमल, ये 3 भी कहाँ पर जाते हैं, बाबूजी के साथ जाते हैं, इनका सहायता के लिए इनके सहयोगी होते हैं। और यहाँ पर जो बाबूजी है वो क्या वीर गति को प्राप्त होता है, जी अपने प्राण त्याग देते हैं और उनकी गायों को बचाकर वापस कोलूमंड ले आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बाबूजी क्या अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं गोरक्षा के लिए। ठीक है, इसलिए बाबूजी हैं वो क्या एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो कथा है, मतलब जो प्रमुख घटना मानी जाती है बाबूजी की। और इस प्रकार जो बाबूजी की घोड़ी होती है वो कौन होती है, केसर काल में घोड़ी होती है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अब देखिए इसके बाद क्या होता है। बाबूजी के बारे में बहुत प्रमुख क्या क्या बातें हैं। बाबूजी का जो मेला कहाँ लगता है, मेला
और प्रमुख मंदिर, ठीक है। इनका जो मेला है वो लगता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को इनका प्रमुख मेला लगता है, ठीक है। अब कहाँ पर लगता है? कोलूमंड स्थान पर, कोलूमंड जोधपुर में इनका क्या है? प्रमुख मंदिर है। अगर इसमें आपको अन्य मंदिर पूछ रहे हैं, बाबू जी का जो अन्य मंदिर है वो कहाँ पर है? आहड़ में, आहड़ उदयपुर में भी इनका एक अन्य मंदिर है, ठीक है। लेकिन तो प्रमुख जो बड़ा मंदिर है वो कहाँ पर है? कोलूमंड नामक स्थान पर, और अन्य कहाँ पर है? आहड़ में, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, यानी इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कोलूमंड स्थान पर है, यानी जोधपुर में है, और जो अन्य मंदिर है वो कहाँ पर है? आहड़ में है, ठीक है। अब देखिए जो बाबू जी का जो मंदिर है, ठीक है, ये बाबू जी का मंदिर, इस मंदिर में इस प्रकार के जो बाबू जी किस पर सवार है? केसर काल में घोड़ी पर सवार है, ठीक है। ये जो प्रतिमा है ये कौन सी है? अश्वारोही प्रतिमा है। ऐसे कह सकते कौन सी? अश्वारोही प्रतिमा, यानी केसर काल में घोड़ी पर चढ़े हुए बाबू जी की प्रतिमा इस प्रकार की दर्शित होती है, ठीक है। और इसकी खास खासियत है कि यहाँ पर जो बाबू जी है, यहाँ बाबू जी की जो प्रतिमा है, बाबू जी की प्रतिमा वो बाईं और झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो कोलूमंड नामक स्थान पर है, यहाँ के जो बाबू जी का मंदिर है प्रमुख, वहां पर जो अश्वारोही प्रतिमा है बाबू जी की, और बाबू जी की प्रतिमा है वो, इसकी खासियत क्या है या मतलब इसकी विशेषता क्या है? बाईं और झुकी हुई पाग के लिए बाबू जी की प्रतिमा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये इनका प्रमुख मेला है जो कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है और कोलूमंड स्थान पर लगता है। इसके अलावा आहड़ में भी इनका मेला जो लगता है उदयपुर में है, ठीक है। अब देखिए इनके जीवन में और क्या क्या होता है। एक जाति है जिसका नाम है रैबारी जाति, रैबारी जाति, ठीक है। रैबारी जाति, ये रैबारी जाति होती है ऊंट पालक, ठीक है, या ऊंट विशेष जाति, ठीक है। यानी ऊंट जो पालक करती है, ठीक है, या ऊंट का व्यापार करती है, वो कौन सी जाति होती है? रैबारी जाति होती है, ठीक है। रैबारी जाति को या रैबारी जाति किन्हें? बाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है, बाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। क्यों मानती है? देखो पश्चिमी राजस्थान या ऐसे कहें राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किन्हें जाता है? बाबू जी को जाता है, ठीक है। यानी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो किन्हें जाता है? बाबू जी राठौड़ को जाता है, और बाबू जी राठौड़ को जाता है। और जो ऊंट पालक या ऊंट रक्षक जो जाति है वो कौन सी जाति है? रैबारी जाति। इसलिए बाबू जी को ये रैबारी जाति क्या मानती है? अपना आराध्य देव मानती है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए बाबू जी को लिखित ग्रंथ या रचना, एक व्यक्ति थे इनके समय जिनका नाम था आसिया मोड जी, ठीक है। आसिया मोड जी ने इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पापू प्रकाश। इस पापू प्रकाश में इन्होंने इनकी जीवन कथा लिखी थी लिखित रूप में पापू प्रकाश पर, और जो इनकी एक फड़ है उस पर इनको इनके जो जीवन के चित्र अंकित किए गए हैं, उस प्रकार से इनकी जीवन कथा बता रही है, ठीक है। तो इस रैबारी जाति है वो ऊंट पालक जनजाति है, और बाबू जी के जो इनको क्या मानते हैं? अपना आराध्य देव मानती है। और बाबू जी के द्वारा लिखित, बाबू जी पर लिखित ग्रंथ है वो पापू प्रकाश है, और किन्होंने लिखा है? आसिया मोड जी लिखा है, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में वाक्य क्या है। राजस्थान में 5 प्रमुख लोक देवता है जो पंचवीरों में शामिल है। इसके अलावा 4 प्रमुख लोक देवता ऐसे हैं
जो किसी न वंशज या किसी न किसी देवता के अवतार है। देखो, लोक देवता, ठीक है, राजस्थान के लोक देवता, इसके अवतार देखो, पहले चार जो लोक देवता है वो अवतार है। देखो, रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। पापू जी जो है वो किनके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और इसके अलावा एक देवनारायण जी भी हैं, ये लोक देवता यानी पंचवीरों में शामिल नहीं है। ये किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक है कल्ला जी, ये भी कल्ला जी भी ये राठौड़ वंश के हैं, कल्ला जी राठौड़, ठीक है। ये किसके अवतार माने जाते हैं? ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। कल्ला जी राठौड़, ये कल्ला जी राठौड़ कौन है? मीराबाई के भतीजे हैं, ठीक है। ये वही कल्ला जी राठौड़ है जो चार हाथ वाले देवता के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान के लोक देवता हैं जो किसी न किसी देवता के अवतार भी माने जाते हैं, जैसे रामदेव जी कृष्ण के, बाबू जी लक्ष्मण के, देवनारायण जी विष्णु के और कल्ला जी राठौड़ शेषनाग के, ठीक है। अब देखिए, जैसे रामदेव जी की पढ़ थी, उसी प्रकार बाबू जी की भी पढ़ है। बाबू जी की पढ़ या फड़, बाबू जी की फड़ है जो कौन बांधते हैं? नायक जाति के भोपे। बाबू जी की पढ़ कौन बांधते हैं? नायक जाति के भोपे। कल मैंने आपको बताया था रामदेव जी की पढ़ कौन बांधते हैं, तो उसमें मैंने आपको नायक जाति के भोपे बता दिया था, लेकिन उसकी जगह नायक जाति नहीं होगा, वो कामड़िया जाति के भोपे बांधते हैं, ठीक है। वो मैंने थोड़ी गलत बता दिया था आपको। उसकी जगह आप बाबू जी नायक जाति के भोपे की जगह आप कर लेना कामड़िया जाति के भोपे, ठीक है। तो इनकी जो पढ़ है वो कौन बांधते हैं? नायक जाति के भोपे बांधते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र यूज लेते हैं? रावण हत्था। याद रखिए, इसमें भी रावण हत्था वाद्य यंत्र यूज लिया जाता है, और जो रामदेव जी की पढ़ का वचन करता है उसमें भी रामदेव जी के रावण हत्था वाद्य यंत्र यूज लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे रामदेव जी के जो पढ़ का वाचन करते हैं उस समय रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं, और इस समय जो बाबू जी के पढ़ का वाचन करते समय बाबू जी के ब्यावले गाए जाते हैं, सॉरी बाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं, पवाड़े। बाबू जी के क्या गाए जाते हैं? पवाड़े गाए जाते हैं। गौर करिए बात को, रामदेव जी के समय क्या गाए जाते हैं? रामदेव जी के ब्यावले, और बाबू जी के क्या? पवाड़े गाए जाते हैं। तो बाबू जी के क्या? पवाड़े या पावड़े गाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब बाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं, तो देखिए जब पवाड़े गाए जाते हैं तो इस समय मठ या मठ नामक वाद्य यंत्र उपयोग नहीं किया जाता। कौन सा? मठ या मठ नामक वाद्य यंत्र उपयोग नहीं किया जाता। जबकि देखिए, रामदेव जी के जो ब्यावले गाए जाते हैं उस समय कोई भी वाद्य यंत्र उपयोग में नहीं लिया जाता, जबकि बाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं तो मठ नामक वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इनके नायक जाति के भोपे द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र द्वारा पढ़ का वाचन किया जाता है। पढ़ का वाचन आप जानते हैं, पढ़ जो होती है जिसमें किसी भी लोक देवता के जीवन में अंकित प्रमुख घटनाओं को चित्रित किया जाता है, और नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ इनको गाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गए बाबू जी राठौड़। इसके अलावा एक जाति आती है भील जनजाति। भील जनजाति में क्या? बाबू जी को अपना आराध्य मानती है, ठीक है। भील जनजाति इनका बाबू जी को क्या? अपना आराध्य मानती है। तो देखिए, भील, नायक और रेवल, ये तीनों बाबू जी को क्या? अपना आराध्य देव मानते हैं, आराध्य या इष्ट देव मानते हैं।
देवता मानते हैं, ठीक है। इनको बाबूजी राठौड़ को, ठीक है, बाबूजी राठौड़ को क्या अपना इष्ट आराध्य देव मानती है। अब देखिए रेबारी जाति जो ऊंट पालक जाति होती है, कहा जाता है जब भी ऊंट बीमार होता है तो बाबूजी के नाम का मंत्र या बाबूजी की आराधना की जाती है, जिससे क्या ऊंट की बीमारी जो है वो सही हो जाती है, ठीक है। इसलिए इन्हें प्लेग रक्षक भी देवता भी कहा जाता है और इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके लोक देवता बाबूजी राठौड़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमने 2 लोक देवता कंप्लीट कर दिए हैं, रामदेव जी और बाबूजी सहित। अगले लोक देवता हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड के साथ कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।